कान्हा जी करें कि जग्गी जी जल्दी से ठीक हो जाए दादी। ऐसा ही होगा। दादी आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। विद्या, मुझे तो आना ही था बच्चों से मिलने, तुमसे मिलने। अरे विद्या महारानी, कुछ ठंडा पिला दे, गर्मी के मारे तुम्हें। ये कोकिला जासूस यहाँ क्यों आई? इससे बच के रहना होगा। अरे कमाल है। ओ हो शुभाच्छे कोकिला, आज अचानक अपनी सखी की याद कैसे आ गई तुझे? वैसे एक बात बोलूं, जब भी तेरा साया भी इस घर में पड़ता है ना, तो कोई ना कोई कांड जरूर होता है। देखना, आज पूरा सामान गिर गया। गिरे हुए सामान को तो बड़ी आसानी से समेट सकते हैं, लेकिन गिरे हुए इंसान को ईश्वर भी नहीं उठा सकते। रही बात मेरी इस घर में आने की, तो मेरे बच्चे सही सलामत है कि नहीं, ये जानने का मुझे पूरा अधिकार है। मीरा कहाँ है? मीरा अपने पति के साथ बिजनेस के काम के लिए बाहर गई है। आ जाएगी वो। तू बता, तू कैसी है? पिछले हफ्ते 25 तारीख को लगभग सुबह के 11 बजे तू कहाँ थी? क्योंकि मैंने घर पर फोन किया तो पता चला कि तू घर पर नहीं है। तेरे मोबाइल पर फोन लगाया तो तूने फोन नहीं उठाया। मैं जानना चाहती हूँ कि तू कहाँ थी। दादी आप जिस वक्त की बात कर रही हैं, उस समय मैं तो घर पे ही थी। हाँ, पर बाजी कहीं बाहर जरूर गई। अरे मैं कहाँ जाऊंगी विद्या, मैं यहीं थी आंगन में। नहीं बाजी, मुझे अच्छे से याद है, आप तो उस दिन गाड़ी लेके कहीं बाहर गई थी ना? कहाँ गई थी तू? बस कोकिला, ये पुलिस की तरह तू सवाल क्या पूछ रही है मुझे? मैं कहीं भी जाऊं, मैं तो रोज कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। कभी नाटक देखने जाती हूँ, कभी पिक्चर देखने जाती हूँ, कभी शॉपिंग करने जाती हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ, पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ। और मैं कहीं भी जाऊं, किधर भी जाऊं, कुछ भी करूं, मुझे इससे क्या लेना देना? दादी आप प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं विद्या, सबसे पहले तेरी बाजी ने जो गंदगी फैलाई है ना, उसे साफ कर दे। घर में स्वच्छता होनी अति आवश्यक है। जी दादी। दादी बच्चों को भूख लगी होगी, मैं उनके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? घर आए मेहमान को तेरी बाजी ने पानी तक नहीं पूछा। कम से कम अपने पोते और पोती, उनके लिए दूध तो लेके आ सकती है। केम? आज तो बड़ी विद्या, बच्चों के लिए दूध मैं लेके आती हूँ। विद्या, तुम यहीं बच्चों के पास रुको, बहुत गर्मी है, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। जी दादी।
इससे पहले कि गौरा यहाँ पहुंचे, मुझे वो चेन और लॉकेट किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। मेरे घर में मेरे ही कमरे में घुसकर पुलिस की तरह छानबीन करके कुछ ढूंढने की खास वजह? तू अपने पापों का प्रचार बहुत गर्व से करती है ना? यदि मैंने अपने तरीकों से उसे ढूंढ लिया ना, जग्गी के एक्सीडेंट के पीछे तू जिम्मेदार है। कृष्ण भगवान की सौगंध, छोड़ूंगी नहीं तुझे। भगवान सौनु भलू करे, लेकिन शुरुआत तुझसे ना हो। कोकिला मोदी होने नहीं देगी। माँ, माँ गया। इतना संभाल के रखा था, फिर कैसे अदृश्य हो गया? कहीं कोकिला के हाथ तो नहीं लग गया? हाँ? नहीं, उसके पास नहीं हो सकता। अगर उसके पास होता तो इतनी देर तक चुप नहीं बैठती। कब का तांडव करके पूरा घर सर पर उठा लिया होता। पर उसके पास नहीं है, तो फिर किसके पास है? वैसे तो सासू माँ के तेरे सारे गहने अच्छे हैं, लेकिन इस लॉकेट की बात ही कुछ और है। मैं चलती हूँ विद्या। अरे दादी, इतनी जल्दी? आप अभी तो आई थी, प्लीज थोड़ी देर बैठिए ना। घर पर बहुत सारे काम हैं, फिर कभी इत्मीनान से आऊंगी। ठीक है दादी। पर चक्की जी की कोई भी खबर हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अवश्य। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी दादी। सचेत रहना। खुश रहो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान, वानी तुम इसका अर्थ है कि ओ विद्या, दादी, सीता ने आप लोगों को बताया नहीं? नहीं। वो उसके पिता केशव काका वो गुजर गए। हमें बेहद अफसोस है कि केशव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपके पास आश्वासन देने अवश्य आती।
हमें तो पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, तुमने भी नहीं बताया। दादी, मुझे लगा कि सीता ने आप लोगों को बता दिया होगा। हे कृष्ण भगवान, अब समझी सीता का चेहरा इतना उदास क्यों है। मेरे पूछने पर भी उससे कुछ जवाब नहीं दिया। दादी, वो तो बिल्कुल ही टूट गई थी, बड़ी मुश्किल से संभाला उसे। अब क्या करें? जिसके हाथ की जीवन रेखा ही खत्म हो गई हो, उसे कौन रोक सकता है? भवानी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जिनकी मृत्यु हुई वो तुम्हारे पति थे। हाँ, एक तरफ सीता है जिसे इतना दुख हुआ है कि वो दुख उसकी वाणी, व्यवहार और चेहरे पर भी झलकता है, और दूसरी तरफ तुम हो भवानी। क्षमा चाहती हूँ, पर इतना अवश्य कहूंगी तुम्हें कि इस पहनावे की पवित्रता ना तो तुम्हारी वाणी में झलक रही है और ना ही तुम्हारे व्यवहार में। नहीं, वो क्या है ना, मुझे सीता की तरह दुख का दिखावा करने की आदत नहीं है, इसलिए ताने कसना तो अब रहने ही दीजिए। जवाब तो मैं तुम्हें अवश्य देती, पर मौका बहुत नाजुक है, इसलिए फिर कभी। कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि केशव जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझे सीता की बहुत चिंता हो रही है दादी। उसके ऊपर तो एकदम से कितने सारे पहाड़ टूट पड़े। ये शादी टूट गई, फिर पिता को खो दिया, और अब पिता समान जक्की जी का भी एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं वो खुद को कैसे संभालेगी। अलग मिट्टी की बनी हुई है सीता, सीधी, सरल और संस्कारी होने के साथ साथ अब वो मजबूत बन गई है। पहले जैसी भावुक सीता नहीं रही, उसे अपने आप को संभालने आ गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने पिता को खोने का दुख उससे भी वो उभर कर बाहर आ जाएगी। जी दादी। दादी, मैं कल आऊंगी जक्की जी को देखने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।